एक्ट को देखोगे जो चर्च की टीम की तरफ से जो रेडी किया गया, मेरा बिलीव है कि जब आप उस एक्ट को देखोगे तो आप इस जर्नी को, यीशु मसीह के लाइफ को, पाम संडे से लेके उसके बाद थर्सडे प्रभु भोज, फिर गुड फ्राइडे क्रूसिफिकेशन का दिन, फिर उसके बाद आज जो जी उठने का दिन है, आप देखोगे कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को व्यतीत किया, जो मिरेकल्स किए, और ये एक्ट आपकी लाइफ में एक बड़ी आशीष को, बड़ी ब्लेसिंग्स को लेके आएंगे। तो आइए इस प्ले को हम देखते हैं। स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की महिमा करता हुआ और यह कहता हुआ सुनाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के जंगल में प्रचार करके कहने लगा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। वह वही है जिसके विषय में भविष्यद्वक्ता यशायाह के द्वारा कहा गया है कि जंगल में एक पुकारने वाले की आवाज है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। अपने पापों से पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो, तो परमेश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करेंगे। जैसे यशायाह की पुस्तक में लिखा है कि जंगल में कोई पुकार रहा है कि परमेश्वर के मार्गों को तैयार करो, हरेक घाटी अवश्य भरी जाएगी, हरेक पहाड़ और टीला समतल किया जाएगा और ऊबड़ खाबड़ मार्ग सपाट, और सारी मानव जाति परमेश्वर के उद्धार को देखेगी। हमें बताइए, हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए? हे सांप के बच्चों, तुम्हें आने वाले क्रोध से भागना किसने सिखाया? अब कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा गया है और जो पेड़ अच्छा फल नहीं देगा वह काटा जाएगा और आग में झोंका जाएगा। क्या तू मसीह है? मुझे तो आपके हाथों से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और आप मेरे पास आए हैं। यूहन्ना, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि इसी रीति से धार्मिकता को पूरा करना उचित है। यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। जब हम लूका 4 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत में पढ़ते हैं, और यीशु पवित्र आत्मा से भरकर यरदन से लौटा और आत्मा उसे जंगल में ले गया, जहां वह 40 दिन तक शैतान से परखा गया। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को बोल कि रोटी बन जाए। हे शैतान, मेरे पिता के वचन में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले एक एक वचन से जीवित रहता है। परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को
नीचे गिरा दे। लिखा है तेरा स्वर्ग के पिता दूतों को भेज देगा, वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, तेरे पांव को पत्थर से ठेस न लगेगी। शैतान, लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा मत कर। देख, सारे जगत का राज्य और उसका वैभव देख, जो तू देख रहा है। यदि तू मुझे झुक के प्रणाम करे तो जो कुछ तू देख रहा है वह मैं तुझे दे दूंगा। हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि मेरे पिता के वचन में लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। फिर यीशु नासरत आए, जहां वो पले बड़े थे। वह सबत के दिन आराधनालय गए और उन्हें यशाया की पुस्तक में से पढ़ने को कहा गया। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के आनंद के वर्ष का प्रचार करूं। प्रभु का ये लेख आज तुम्हारे सामने पूरा हुआ। क्या ये मसीह है? क्या परमेश्वर का वचन सच्चा ठहरा? क्या ये यूसुफ और मरियम का पुत्र नहीं? हाँ, ये वही है। हाँ, ये वही है। यही है, वो यही है। क्या हम इसके भाइयों को नहीं जानते? हाँ, जानते हैं, जानते हैं। ये तो मसीह ही पूरा कर सकता है, और ये व्यक्ति ऐसे कैसे कह सकता है? ये परमेश्वर की निंदा करता है। हाँ, ये परमेश्वर की निंदा करता है। सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम अवश्य मुझसे ये कहावत कहोगे, हे वैद्य, अपने आप को चंगा कर, जैसे तूने कफरनहूम में बड़े काम किए, लोगों को चंगा किया, अपने देश में भी कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि कोई भविष्यद्वक्ता अपने देश में मान और सम्मान नहीं पाता। एलिया के दिनों में 3.5 वर्ष तक कोई बारिश न हुई, अकाल पड़ गया, तो केवल सारपत की विधवा को छोड़ और किसी के पास एलिया को नहीं भेजा गया, जबकि वहां पर और भी बहुत सारी विधवाएं थी। एलीशा के समय में भी बहुत सारे इज़राइल में कोढ़ी थे, पर नामान को छोड़ और किसी को शुद्ध नहीं किया गया। और उस बड़ी भीड़ ने यीशु मसीह को पहाड़ पर ले जाकर उसे नीचे गिराने की कोशिश भी की, पर यीशु मसीह वहां से निकल गए।
मुझे अपनी नाव में आने दो। पतरस, ये वही हैं जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। क्या कह रहे हो अंद्रियास? हाँ। यदि तुम कहते हो तो आइए प्रभु। अपनी नाव को थोड़ा गहरे में ले चल। प्रभु, हमने सारी रात बहुत मेहनत की है, लेकिन यहाँ पर एक भी मछली नहीं है। अगर आप कहते हैं तो एक कोशिश करके देख लेता हूँ। देखा पतरस, मैंने तुम्हें कहा था कि यही मसीहा है। हाँ अंद्रियास, मैं विश्वास करता हूँ कि जिस मसीहा की हम प्रतीक्षा कर रहे थे, ये वही है। धन्य है प्रभु। याकूब, यूहन्ना, हमारी मदद करो। जब्दी के पुत्रों याकूब और यूहन्ना, मेरे पीछे हो लो। इसमें दाखरस डालो। ये क्या, दाखरस खत्म हो गया? और लाओ दाखरस। पुत्र, विवाह के घर में दाखरस खत्म हो चुका है और उनके पास मेहमानों को पिलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। क्या आप कुछ कर सकते? मैं? पर मेरा अभी समय नहीं आया। जैसा वे तुमसे कहे वैसा ही करना। इन मटकों में पानी भर दो। हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। अब इसमें से निकालकर फौज के प्रधान के पास ले जाओ। अरे वाह! हर एक व्यक्ति पहले अच्छा दाखरस देता है। जब लोग पी के छक जाते हैं तो मध्यम देते हैं, लेकिन तूने अब तक अच्छा दाखरस रख छोड़ा। वाह! धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है।
धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति को पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम, क्योंकि लोग मेरे कारण तुम्हें सताए, तुम्हारी निंदा करें और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में हर प्रकार की बुरी बातें कहें। तो आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए एक बड़ा प्रतिफल है। इसीलिए तुमसे पहले जो भविष्यवक्ता थे उनके साथ भी ऐसा ही होता था। अगर तुम्हारे साथ हो रहा है तो आनंद मनाना। प्रभु, हम सबको प्रार्थना करनी सिखाए, जिस तरह यूहन्ना ने अपने चेलों को सिखाई थी। हमें प्रार्थना करना सिखाए प्रभु। हाँ प्रभु, हमें प्रार्थना सीखना चाहते हैं प्रभु। तुम सब इस रीति से प्रार्थना करना। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना पड़ने दें, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। मत रो। क्या तू चंगा होना चाहता है? आप कौन है श्रीमान? क्या आप मुझे इस कुंड में उतारेंगे? मेरे पास ऐसा कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए वह मुझे उस कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचने से पहले कोई दूसरा मुझसे पहले उस कुंड में उतर जाता है। पिछले 38 साल से यहाँ पड़ा हूँ। पहले मेरे रिश्तेदार, मेरे मित्र मुझसे मिलने आ जाया करते थे, परंतु अब कोई नहीं। क्या तू चंगा होना चाहता है? हाँ, मैं चंगा होना चाहता हूँ। तो उठ और अपनी खाट उठा और चल फिर। हाँ?
चंगा हो गया, चंगा हो गया, मैं चंगा हो गया, मैं चंगा हो गया। आज तो सबत का दिन है, तेरा खाट उठाना उचित नहीं। परंतु जिसने मुझे चंगा किया उसने मुझसे कहा, उठ और अपनी खाट उठा और चल फिर। कौन है वो मनुष्य जिसने तुझे कहा अपनी खाट उठा और चल फिर? मैं नहीं जानता, जिसने मुझे चंगा किया उसने कहा, उठ और चल फिर। तुम सबत के दिन को क्यों नहीं मानते हो? यीशु आ रहे हैं, रब्बी आ रहे हैं, यीशु आ रहे हैं, यीशु आ गए, प्रभु आ रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं। देखो देखो यीशु आ रहे हैं, यीशु आ रहे हैं। धन्य है आप, धन्यवाद प्रभु। प्रभु आपने मुझे चंगा किया, धन्यवाद प्रभु। अब तू चंगा हो चुका है, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे भी भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। तुम उस दिन मुझसे पूछते थे कि किसने तुम्हें चंगा किया। आज मैं तुम्हें बताता हूँ, जिसने मुझे चंगा किया उसका नाम यीशु नासरी है। यीशु? हाँ, यीशु। उसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। अरे ये स्त्री कौन है? याकूब कौन है? अरे इसके हाथ में क्या है? इसके हाथ में क्या है? इसके पैरों पर क्या डाल रही है? इसके पैरों में क्या डाल रही है? क्या कर रही है? इस बातों से क्या कर रही है? और प्रभु से मना क्यों नहीं? हाँ, सच बात है, सच बात है। ये कौन है? ये कौन है स्त्री जो अपने बालों से पैरों को पूछ रही है? आप नहीं जानते कौन है? कौन है ये? ये बहुमूल्य इत्र तो अच्छे दाम पर बेचकर कंगाल में बांटा जा सकता था। हाँ हाँ हाँ, सही बात है, सही बात, बिल्कुल। तुम क्यों उस स्त्री को सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई ही करी है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा के लिए रहेंगे, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा के लिए नहीं रहूंगा। उसने जो इत्र मेरे ऊपर उंडेला है वो मेरे गाड़े जाने के लिए है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा वहां वहां इस स्त्री को याद किया जाएगा। महंगा इत्र कहाँ से आया? ये इसके पास। शिमोन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। एक महाजन के 2 देनदार थे, एक का 500 और दूसरे का 50 दिनार।
ये है ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या आपने जब उनके पास पटाने के लिए कुछ भी न था तो उस महाजन ने दोनों के कर्ज को माफ कर दिया। मैं तुझसे ये पूछना चाहता हूँ कि उन दोनों में से उस महाजन से सबसे ज्यादा प्रेम कौन करेगा? वही जिसका ज्यादा माफ हुआ। क्या तू इस स्त्री को देखता है? जब से मैं तेरे घर में आया हूं तूने मुझे पांव धोने के लिए पानी तक ना दिया, पर इस स्त्री ने मेरे पांवों को अपने आंसुओं से भिगोया और अपने बालों से पोंछा। जब मैं तेरे पास आया तूने मुझसे प्यार नहीं किया, पर इस स्त्री ने मेरे पांवों को चूमना ना छोड़ा। और तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने उस बहुमूल्य इत्र से मेरे पांव को धोया। मैं तुमसे कहता हूं कि इस स्त्री के पाप जो सबसे ज्यादा थे वो क्षमा हुए, क्योंकि इसने ज्यादा प्रेम किया। जिसके थोड़े क्षमा हुए उसने थोड़ा प्रेम किया। हे स्त्री, तेरे पाप क्षमा हुए। इसलिए कि तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। अब कुशल से चली जा। खबरदार, यही रुक जा, आगे मत आ। कोई रोको इसको, पास मत आ। प्रभु आप उसके पास मत जाएं। प्रभु मुझसे मत फेर। कभी भी नहीं। मैं चाहता हूँ प्रभु, आप चाहे तो मुझे शुद्ध करें। मैं चाहता हूँ मुझे शुद्ध करें प्रभु। हाँ, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। याकूब, ये तो पूरी तरह से शुद्ध हो गया। अरे वाह, ये तो चंगा हो गया। के नाम की महिमा हो, ये चंगा हो गया। प्रभु आप धन्य हैं। कृष्ण ने उसे शुद्ध कर दिया। प्रभु आप महान हैं। प्रभु चंगा हो गया। प्रभु आप धन्य हैं। प्रभु आप धन्य हैं। छत को हटा रहे हैं। ये कौन लोग हैं? क्या कर रहे हैं? छत को क्यों हटा रहे हैं? पीछे हटो, पीछे हटो। ये किसको नीचे उतार रहे हैं? प्रभु ठीक है। हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। भला परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? हाँ, और कौन पाप क्षमा कर सकता है? क्या सहज है? क्या ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम सब जान लो कि मनुष्य के पुत्र को इस पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा।
मुझ पर दया करें। मेरी 12 साल की बेटी मरने पर है, कृपया आप मेरे साथ चलें तो वह बच जाएगी, तो वह बच जाएगी। मत डर और मुझ पर विश्वास रख, उससे कुछ नहीं होगा। याइर, अब तेरी बेटी नहीं रही, अब कुछ नहीं हो सकता। रुको, मैं तेरे साथ चलता हूँ। उसकी बेटी तो मर चुकी है। हाँ, उसी के दास ने अभी आके कहा यार की बेटी मर चुकी है। फिर प्रभु यार की बात क्यों जाएंगे? मुझे लगता है प्रभु यार को जान गया। प्रभु के लिए रास्ता छोड़ो। याकूब, थोड़ा भीड़ को हटाओ। प्रभु के लिए रास्ता छोड़ो। प्रभु के लिए रास्ता अपनाओ। ये रास्ता अपनाओ। मुझे प्रभु के पास मुझे प्रभु के पास आगे नहीं जा सकती। चल पीछे पकड़ से। नहीं, मुझे प्रभु के पास जाना है, मुझे प्रभु को छूना है। हटिए हटिए, प्रभु को जाने दीजिए, जाने दीजिए। प्रभु के लिए रास्ता अपनाओ, रास्ता दीजिए। प्रभु के लिए रास्ता, रास्ता दीजिए। प्रभु के लिए रास्ता अपनाओ। रुको, क्या हुआ प्रभु? क्या हुआ प्रभु? आप रुक। क्या हुआ प्रभु? आप रुक क्यों गए? मुझे किसी ने छुआ है। प्रभु, यहाँ पर तो भीड़ आपके ऊपर गिरी जा रही है और आप कह रहे हैं कि मुझे किसी ने छुआ है। नहीं, मुझे किसी ने विश्वास से छुआ है, क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। सामर्थ निकली है? प्रभु माफ करे, मैंने आपको छुआ क्योंकि पिछले 12 सालों से मुझे लहू बहने का रोग था, पर मेरा विश्वास था प्रभु कि आज जब मैं तेरे पल्ले को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, क्योंकि मैं अपनी सारी जमा पूंजी वैदों पे खर्च कर चुकी थी, पर मुझे कोई आराम ना मिला। पर आज जब आज मैंने तेरे पल्ले ही को छू लिया तो मैं चंगी हो गई, मैं चंगी हो गई, मैं चंगी हो गई, मैं ठीक हो गई। हे मेरी बेटी, जी प्रभु। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अब कुशल से जाओ जी प्रभु, और इस बीमारी से सदा के लिए बची रहे। जी प्रभु, धन्यवाद। प्रभु आप धन्य हैं, प्रभु आप महान हैं, हमारे प्रभु महान हैं, हमारे प्रभु ने फैसला किया, प्रभु की महिमा है। तुम सब क्यों रो रहे हो? प्रभु, यार की बेटी मर चुकी है, हम इसलिए रो रहे हैं। प्रभु, वो मरी नहीं है, बल्कि वो सो रही है। ये कैसी बातें कर रहे हैं प्रभु आप? हम अपनी आंखों से देख कर आए हैं और आप कह रहे हो वो मरी नहीं, वो सो रही है। ये कैसी बातें कर रहे हैं? पतरस, याकूब और यूहन्ना, मेरे साथ आओ। हे मेरी बेटी, मैं तुझसे कहता हूं, उठ जा। पतरस, मृत लड़की जीवित हो गई। पतरस, चमत्कार हो गया यूहन्ना। प्रभु हमारे महान है, हमारे प्रभु महान है यूहन्ना। पतरस, प्रभु हमारे महान, प्रभु आप धन्य हैं। आप धन्य हैं प्रभु। बेटी जी उठी, हमारे प्रभु ने इस बेटी को जीवित कर दिया। प्रभु आप धन्य हैं, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु, किसने पाप किया? इसने या इसके माता पिता ने, जो ये जन्म से अंधा जन्मा?
किसी ने पाप नहीं किया, ना इसने और ना इसके माता पिता ने। ये इसलिए अंधा जन्मा है ताकि परमेश्वर के काम इसमें प्रकट हो। जिसने मुझे भेजा है उसका काम दिन ही दिन में होना अवश्य है, क्योंकि वो रात आने वाली है जब कोई काम नहीं कर सकेगा। मैं तुमसे कहता हूं, जगत की ज्योति मैं हूं। कौन है प्रभु? अब जा और शीलो के कुंड में जाके इसको धो ले। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मुझे दिखने लग गया, मुझे सब दिख रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु, प्रभु ये भीड़ पिछले 3 दिन से यहाँ पर है और आपसे परमेश्वर के राज्य के बारे में और जानना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर ये आपका इंतजार कर रहे हैं प्रभु। सुनो, एक बीज बोने वाला जब बीज बोने के लिए निकला तो कुछ बीज ऐसा था जो मार्ग के किनारे के ऊपर गिरा और पक्षियों ने आकर उसको चुग लिया। कुछ बीज ऐसा था जो पथरीली जमीन के ऊपर गिरा और अपने आप में गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वो जल्दी उग तो गया और जब धूप पड़ी तो वो सूख गया। कुछ बीज ऐसा था जो झाड़ियों के बीच गिरा और झाड़ियों ने साथ में बढ़कर उसको दबा दिया। और कुछ बीज ऐसा भी था जो अच्छी भूमि के ऊपर गिरा, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना फल लेके आया। जिसके कान हो वो सुन ले। अरे ये कैसा दृष्टांत है? ये कैसा दृष्टांत है? ये क्या कह रहे हैं? ये तो हमें समझ नहीं है। ये किस फल की बात की जा रही है? 60 गुना 100 गुना फल आता है, समझ नहीं आया। ये कैसा दृष्टांत है? ये कैसे फल की बात की जा रही है? ये कौन सा दृष्टांत है जो हमें समझ ही नहीं आया? प्रभु, इस भीड़ को हमारे पीछे पीछे चलते हुए 3 दिन हो चुके हैं और सांझ का समय भी हो रहा है। आप इनको आज्ञा दें ताकि ये पास के नगर में जाकर अपने लिए कुछ भोजन पदार्थ खरीद सके प्रभु। पर पतरस, इनका वहां जाना जरूरी नहीं है, तुम ही कुछ इनको खाने के लिए दे दो। परंतु प्रभु, हमारे पास यहाँ पर केवल 2 मछलियां और 5 रोटियां ही हैं। इतने से भोजन से इतने लोगों को हम कैसे खिलाएंगे? चिंता मत करो, विश्वास रखो। जो कुछ है तुम्हारे पास उसको मेरे पास यहाँ अभी लेकर आता हूँ प्रभु। प्रभु, केवल यही है प्रभु। हे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आप एक और चमत्कार, ये तो चमत्कार है, सच में बड़ा चमत्कार है। प्रभु आप महान हैं, प्रभु आप महान हैं। तुम सब पंक्तियों में बैठ जाओ और जाओ इन सब में इन रोटियों को बांट दो। जो आज्ञा प्रभु। प्रभु की महिमा हो। इन्हें मछलियां दे। हाँ, ये भी लो। कोई भी भूखा नहीं रहेगा। हे रब्बी, भीड़ को कहिए शांत रहे, ज्यादा शोर मत मचाए। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप हो गए
तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? इन्हें यहां से ले जाओ। मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा और तुमने इसे डाकुओं की खोप बनाकर रख दिया है। तू हमें ऐसा कौन सा चिन्ह दिखाता है कि तेरे पास ये सब करने का अधिकार है? तुम इस मंदिर को ढा दो, मैं इसको फिर से 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। क्या तुम्हें नहीं पता, लोगों को पूरे 46 वर्ष लगे हैं ये मंदिर को बनाने के लिए, और तू क्या उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? क्या तुमको नहीं पता है? मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर होना चाहिए और तुमने इसे डाकुओं की खोप बनाकर रख दिया है। कोई बात नहीं, इस घटना की चर्चा मंदिर के अधिकारियों से करेंगे। हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसे आपस में बांट लो। ये कटोरा तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। मैं तुम सबसे कहता हूं, दाख का ये रस उस दिन तक मैं कभी ना पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊं। तुम सब आज ही रात मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की सारी भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। कोई तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, परंतु मैं कभी तेरे विषय में ठोकर ना खाऊंगा। पतरस, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि आज ही रात मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार कर चुका होगा।
यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़ा तो मैं कभी ना मुकरूंगा प्रभु। हम भी मुकरेंगे नहीं, हम भी नहीं मुकरेंगे। मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई मुझे पकड़वाएगा उसका हाथ इसी मेज के ऊपर है। क्योंकि मनुष्य के पुत्र के विषय में जैसा लिखा गया है वो पकड़वाया जाएगा, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वो पकड़वाया जाएगा। तुम सब यहीं ठहरो और मेरे साथ प्रार्थना करो। मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक कि मेरा प्राण निकला जाता है। मेरे साथ जागते रहो और प्रार्थना करो। हे मेरे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, पर मेरी नहीं, केवल आपकी इच्छा पूरी हो। मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अब सोते रहो और विश्राम करो, क्योंकि वो घड़ी आ पहुंची है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाएगा। देखो, मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। यहूदा, तुम में से यीशु नासरी कौन है? उसे जल्दी से कर। तुम किसको ढूंढते हो? तुम में से यीशु नासरी कौन है? मैं हूं यीशु नासरी। मैं फिर तुमसे पूछता हूँ, तुम में से यीशु नासरी कौन है? मैं तो तुमसे कह चुका हूँ कि मैं हूँ यीशु नासरी। और यदि तुम मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। पकड़ो इसे। मेरा कान काट दिया, मेरा कान काट दिया। पतरस, अपनी तलवार को म्यान में रख, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वो तलवार ही से नाश किए जाते हैं। क्या तू नहीं जानता कि यदि मैं अपने पिता से विनती करूं, 12 पलटन से अधिक स्वर्गदूत
अभी यहाँ उपस्थित कर देगा। मेरा कान ठीक हो गया। अरे इसका कान तो जुड़ गया। मेरा कान जुड़ गया। लोगों ने एक और चमत्कार कर दिया। ठीक हो गया। पकड़ लो इसे, ले चलो इसे, लेके चलो। सारे जहां पे रब का एहसान हो रहा है। हर एक गुनाह से सुरखरू इंसान हो रहा है। वो लेके अपने आप पे सबके गुनाहों को देखो, खुदा का बेटा कुर्बान हो रहा। भविष्यवाणी करता था, भविष्यद्वक्ता बनता था। कर अब भविष्यवाणी किसने मारा तेरे को? के निशान करते हैं बयां, कोड़ों के निशान करते हैं बयां। जा रहा जो उठाए वो मेरे गुनाह, जा रहा जो उठाए मेरे गुनाह। सैनिकों, लाओ राजे का ताज। उसको राजा कहता था। देखो राजे का ताज। के निशान करते हैं दोषी न था फिर भी कुछ ला गया। यीशु दोषी न था फिर भी कुछ ला गया। वो सताया गया फिर भी सहता रहा। जैसे भेड़ियों के झुंड में गिरा में मना, जा रहा जो उठाए वो मेरे गुनाह, जा रहा जो उठाए वो मेरे गुनाह। कोड़ों के निशान करते हैं बयां, कोड़ों के निशान करते हैं
जख्मों का हंस कर तूने सहा, दर्द जख्मों का तूने हंस कर सहा, गम पिता से जुदाई का सहना सका, बोला तू है पिता क्यों नहीं दरमियान, जा रहा जो उठाए वो मेरे गुनाह, जा रहा जो उठाए मेरे गुनाह, कोरों के निशान करते हैं बयां, कोरों के निशान करते हैं पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। मंदिर बिठाने वाले, उसे 3 दिन में बनाने वाले, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है अपने क्रूस से नीचे उतरा। अरे तू तो बड़े बड़े चमत्कार करता है, आज हमारे सामने भी एक चमत्कार करके दिखा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, अपने आप को और हमें भी बचा। अरे तुम चुप रहो, हम तो अपने पापों का गुनाहों की सजा भोग रहे हैं। ये तो निर्दोष है, इसने कोई पाप नहीं किया। परमेश्वर जब आप अपने राज्य में जाए तो मुझे याद रखना। मैं तुमसे सच कहता हूँ, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हे यूहन्ना, ये तेरी माता है। हे नारी, ये तेरा पुत्र है। हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मैं प्यासा हूँ। ये प्यासा है, इसे पानी पिलाओ। हे मेरे पिता, मैं अपना प्राण तुम्हें सौंपता हूँ।
शैतान का तमाशा बनाकर जी उठा। अरे कब्र का पत्थर तो लुढ़का हुआ है, ये किसने लुढ़काया? चलो चलो चलकर देखते हैं। अरे प्रभु का शव कहाँ गया? कहाँ गया प्रभु का शव? कौन ले गया? कौन उठा के ले गया मेरे प्रभु को? मेरे प्रभु का शव कौन ले गया? हे नारी, तुम जीवते को मृतकों में क्यों ढूंढती हो? यीशु यहाँ नहीं है, वह अपने कहे अनुसार मुर्दों में से जी उठा है। परंतु अब जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा कि उसने तुमसे कहा था। हमारे प्रभु जी उठे हैं। चलो ये बात जाकर पतरस और बाकी चेलों को बताते हैं। चलो। पतरस, यूहन्ना, परमेश्वर की कब्र खाली है और वो जी उठे हैं। क्या 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 क्या? प्रभु की कब्र, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, वो जी उठे हैं। क्या तुम सच कह रही हो? शव वहाँ पर नहीं है। प्रभु का शव गया कहाँ पर? हाँ हाँ बताओ। जब आज सुबह वहाँ पर हम हाँ? गए, वहाँ हमें एक स्वर्गदूत मिला। स्वर्गदूत? वस्त्र सूर्य के समान उज्जवल थे और उसने हमसे कहा, तुम जीवते को मृतकों में से क्यों ढूंढ रहे हो? पतरस, क्या ये सच कह रही है? हाँ, और उसने कहा, क्या तुम्हें पता नहीं कि वह तुम्हें गलील में मिलेगा? जाओ चेलों से और पतरस से कहो कि वह तुम्हें गलील में मिलेगा। सच? यूहन्ना, यूहन्ना, ये बहन क्या कह रही है? चलो यूहन्ना, यूहन्ना, चलो यूहन्ना, चलो चलो। प्रभु, 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 आप कहाँ हैं प्रभु? हमारा मन आपके बिना बहुत व्याकुल हो रहा है प्रभु। मेरे प्रभु, आप कहाँ पर हो? यूहन्ना, हमारे प्रभु का शव यहाँ पर नहीं है, केवल उनके वस्त्र हैं। यूहन्ना, पतरस, तुम्हारे प्रभु है कहाँ? याद करो यूहन्ना, प्रभु ने हमारे साथ है तो क्या कहा था कि वो हमसे पहले गलील में हमारा इंतजार करेंगे। हाँ। और बहनें भी यही कह रही थी। तो चलो यूहन्ना, हम अपने भाइयों को बताते और गलील को चलते हैं। यूहन्ना, याद करो यूहन्ना, प्रभु ने कहा था, उन्होंने हमसे कहा था कि वो हमसे पहले गलील में मिलेगा। आंद्रियास, याकूब, क्या हुआ? जैसा कि इस बहन ने बताया था कि जब हम कब्र पर गए तो कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ था और अंदर प्रभु का शव नहीं था, केवल उनके वस्त्र थे। हमारे प्रभु सच में मुर्दों में से जी उठे हैं। प्रभु ने हमसे कहा था कि वो हमसे पहले मिलेंगे, परंतु इतने दिन हो गए, उन्हें अभी तक प्रभु का दर्शन नहीं पाया। मन बहुत व्याकुल हो रहा है, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें शांति मिले। क्यों घबराते हो? तुम्हारे मन में क्यों अविश्वास उठता है?
मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो, मैं वही हूं। मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा की हड्डी और मांस नहीं होते, जैसा तुम मुझ में देखते हो। ये तो हमारे प्रभु है। प्रभु प्रभु देखो तीनों के निशान। तो सचमुच प्रभु। क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ खाने को है? हाँ प्रभु। अरे ये लीजिए प्रभु। ये तो सच में, ये तो सच में हमारे प्रभु हैं। प्रभु हमारे प्रभु ने रोटी खा रहे। ये मेरी वो बातें हैं जो मैं तुम्हारे साथ रहते हुए तुम्हें बताता था। हाँ प्रभु, हम जानते हैं। अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में लिखी है वो पूरी हों। आप सत्य कहते हैं। लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा, जैसा कि आज मैं तुम्हारे बीच में हूं। ये हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु सच में जी उठे, हमारे प्रभु सच में जी उठे, हमारे प्रभु सच में जी उठे। तुम सारे जगत में जाओ, सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, हमारे प्रभु। परंतु जो विश्वास ना करे वो दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी कुछ हानि ना होगी। बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे होंगे। तुम्हें शांति मिले। जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूं। पवित्र आत्मा लो। प्रभु आप महान, प्रभु आप महान, प्रभु आप बहुत महान, प्रभु आप बहुत महान, प्रभु आप महान। जिनके पाप तुम क्षमा करोगे तो उनके लिए क्षमा किए जाएंगे, जिनके तुम रखोगे वे रखे जाएंगे। प्रभु महान, प्रभु बहुत महान, प्रभु हमारे महान, हमारे प्रभु बहुत महान है। यूहन्ना हमारे प्रभु धन्य है। याकूब, यूहन्ना, पतरस, कहाँ हैं सब लोग? थोमा, थोमा मेरे भाई, थोमा मेरे भाई, क्या तुम जानते हो हमारे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं? थोमा, ये क्या कह रहे हो? जब तक मैं उसके चिदे हाथों में अपनी उंगली को और उसके पंजर में अपने हाथ को न डाल लूं, मैं कभी विश्वास न करूंगा। अरे थोमा, मेरा विश्वास करो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भाइयों, तुम ही बताओ इसको कि हमारे प्रभु जी उठे हैं कि नहीं? थोमा, पतरस सही कह रहा है, हमारे प्रभु यीशु सच में जी उठे। हाँ, पतरस सही कह रहा है, हमारे प्रभु जी उठे हैं। हाँ, हमारे प्रभु जी उठे हैं। तुम्हें शांति मिले। प्रभु, प्रभु आ गए। प्रभु हमारे बीच में है। प्रभु हमारे बीच में आ गए। थोमा, जाओ थोमा, मेरे हाथों को देख और अपनी उंगली को डाल और अपना हाथ मेरे पंजर में डाल।
अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। हे मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया? परंतु धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ आप सचमुच जी उठे हैं। मैंने तुमसे कहा था ना थोमा कि हमारे प्रभु मुर्दों में से जी उठे हैं। तुम्हें शांति मिले। पतरस, जब मैंने तुझे सुसमाचार के लिए भेजा था तो क्या किसी चीज की, किसी वस्तु की तुम्हें घटी हुई थी? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, या अपने शरीर के लिए कि हम क्या पहनेंगे। आकाश के पक्षियों की ओर देखो, वे ना तो बोते हैं ना काटते हैं, पर फिर भी मेरा पिता उन्हें खाने को देता है। परमेश्वर मैदान के फूलों को, घास को इतने सुंदर वस्त्र पहना सकता है, तो वो तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं कर सकता? इसलिए मैं तुम सबको कहता हूं कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है। तुम्हें किसी वस्तु से कुछ हानि ना होगी। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मेरे बिना द्वारा तुम पिता के पास नहीं जा सकते। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, यदि वह मर भी जाए तो भी वह जिएगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन इससे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए तुम जाकर सब जातियों को सुसमाचार दो। उन्हें बाप, बेटा और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई है वे उनको भी सिखाओ। जाओ और मेरे नाम का सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। आपने देखा प्लेगों की कैसे यीशु मसीह की यात्रा, जो जीवन की यात्रा थी, कैसे यीशु मसीह धरती पर उन्होंने जन्म लिया, बड़े बड़े काम किए, क्रूस पर चढ़े और तीसरे दिन शैतान का तमाशा बनाकर वो जी उठे। आज वही जी उठने का दिन है। तुम्हारा विश्वास है, जो देखा आपने, ये ब्लेसिंग आपकी लाइफ में एंटर करेगी, आपकी मुर्दा जिंदगी जी उठेंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पे। हालेलुया। तो फॉरेन ब्रांच से एक और गुड न्यूज है आपके लिए। आप जानते हो चर्च की जो क्वाइट